हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह के 7 बज रहे थे एंड मैं रेडी हो गई थी। भाई आज मुझे जाना था गांव, तो फिर मैं तैयार हो गई थी। तो गाइस कोटद्वार से हम 8:30 के लगभग निकल गए थे एंड थोड़ी ही देर के बाद हम पहुंच गए थे सिंधी खाल। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये है सिंधी खाल। जो भी लोग यहाँ के होंगे देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, व्यू और यहाँ के गाँव वगैरह, घर और मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था। वैसे तो धूप थी लेकिन भाई गांव में अगर चले जाओ तो फिर भी ठंडा ही रहता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है भाई शहर और गांव के माहौल में। बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे साथ था भाई मेरा भांजा एंड हम लोग कर रहे थे स्कूटी का सफ़र। हमें बहुत अच्छा लग रहा था भाई स्कूटी से, क्योंकि हमें गाड़ी से ज़रा प्रॉब्लम होती है वॉमिटिंग वगैरह की, तो हम लोग निकल पड़े थे आगे। और आप लोग जो भी आगे हैं तो व्यू देख सकते हो आप लोग यहाँ का, जिन्होंने भी इस वाले रूट से सफ़र किया होगा वो देख सकते हैं आगे का व्यू। गांव यहाँ पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर जो देखो मकान वगैरह एकदम भाई न्यू मॉडल के बने हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद हम पहुँच जाते हैं एक प्यारी सी लोकेशन पे। आप लोग देख सकते हो भाई बहुत ही सुंदर गज़ब का नज़ारा था। एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते भी हैं। हमने यहाँ पर फ़ोटो वगैरह शूट किया था एंड थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर ली थी। एंड गांव जाने की खुशी आप मेरे फेस पे देख सकते हो गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए थे ढोटियाल के पास एंड व्यू देख सकते हो आप। आजकल पूरा भाई हरा भरा लग रहा है और सामने है नदी एंड ढोटियाल में है कुछ शॉप्स वगैरह। तो हम यहाँ पर रुके थे थोड़ा सा। ढोटियाल के बाद हम थोड़ा सा आगे निकले तो यहाँ से भाई 2 रोड निकलती हैं। सीधे जो जा रही है वो है रथुआ ढाब साइड को एंड हमें जाना है लेफ़्ट हैंड साइड वाली रोड पे। हमारा गांव पड़ता है इधर ऊपर की तरफ। उसके बाद हम पहुंच गए थे बुंगलगढ़ी स्कूल के पास, मतलब बसड़ा के आसपास। हम लोग पहुंच गए थे तिमलसैंड और ये रहा महादेव जी का मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर भाई स्थानीय मेला भी लगता है मई में। और ये रहा तिमलसैंड, साथ में यहाँ पर बगेड़ा वगैरह गांव दिख रहा होगा। व्यू आप लोग देख सकते हो, बहुत ही मस्त लग रहा था भाई इस टाइम पे। नज़ारे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, क्योंकि आजकल भाई आप देख सकते हो गांव का माहौल कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये रहा जुकड़ियाँ गांव। उसके बाद हमारा गांव आने ही वाला था, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर भी अच्छा लगा तो हमने कैप्चर कर लिया है। फाइनली 11:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे अपने गांव के पास। और ये रहा भाई हमारा गांव। स्कूटी पार्क करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे पैदल। और भाई धूप तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी इस टाइम पे। इसके बाद हम पैदल पैदल निकल पड़े थे घर के लिए एंड हम गए थे शॉर्टकट वाले रास्ते से। और ये रहा आम का पेड़, इस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे एंड हम गए इधर खेतों के रास्ते जहाँ हल भी लगा हुआ था भाई। एंड थोड़ा सा टफ पड़ रहा था लेकिन फिर भी हम लोग इधर से ही गए। हमें शॉर्ट यही लगा, अच्छा लग रहा था इधर से जाना। और ये रहा देखो पूरा गाँव। बहुत ही अच्छा लगता है भाई अपने गांव में जाना, क्योंकि बहुत अच्छी जगह पर है हमारा गांव। और ये देखो इस टाइम तो धूप ज़्यादा थी तो कोई दिख भी नहीं रहा था बाहर की तरफ। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने घर पे और उधर से मम्मी देख रही तो बहुत खुश हो रही हैं भाई मम्मी। दिन में आराम करने के बाद भाई हो गई थी शाम और शाम को पहुंच गए थे दीदी लोग घर पे, उनको भी आना था। आज हम लोग तो स्कूटी से जल्दी पहुंच गए थे लेकिन ये लोग आए थे यहाँ की लोकल टैक्सी से। एंड ये खुशी यहाँ पर एंटर करती है भाई। और हम वेट कर रहे थे बाकी दीदी लोगों का, वो भी पीछे से आ रहे थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुश हो रही थी भाई मम्मी जी और पापा जी। वो देखो उधर से पापा जी एंटर कर रहे हैं एंड वेद पीछे से अपना सामान खींच रहा है। और सारे लोग पहुंच गए भाई घर पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक खुशी भरा माहौल हो गया है ये देखो। और दीदी को तो भाई अपने मायके आने की खुशी बहुत ज़्यादा डबल लग रही है। दीदी के फेस पे अलग ही लेवल का ग्लो। दिन में लंच करने के बाद भाई आराम वगैरह किया दीदी लोगों ने। फिर शाम होते ही हम लोग निकल पड़े। तो शाम को हम सभी के सभी निकल पड़े थे गांव की तरफ। ये रहा हमारे पूरे गांव का नज़ारा। पहले इस साइड को हमारा घर है, फिर ये सारा गांव दिखता है। और हम लोग जा रहे थे भाई मिठाई बांटने के लिए, क्योंकि दीदी आई थी तो मिठाई बांटनी पड़ती है गांव में से, जिसे हम कलियो बोलते हैं। एंड इधर थे ऊपर भैया खड़े। सभी घरों में हमें भी मिठाई देनी थी लेकिन लोग घर पे नहीं थे। ऊपर किसी के घर में कीर्तन हो रहे थे तो लोग वहाँ गए थे। और ये निकल पड़े हम लोग।
तो सबसे पहले हमें मिल जाती यहाँ पर ताई जी और इधर थे भाई भैया। तो हमने उन लोगों को ही सबसे पहले मिठाई, उसके बाद हम गए चाचा जी के घर की तरफ, लेकिन यहाँ पर भी कोई घर पे नहीं था क्योंकि आज सब लोग भाई ऊपर गए हुए थे। तो हम लोग भी ऊपर ही जा रहे थे फिर सबसे मिलने के लिए। ऊपर जाते हुए हमें सडन दिखती है खीरे की बेल, जिसमें कि बहुत सारे खीरे लगे हुए थे। एंड ये रहा नींबू का पेड़। और यहाँ से भाई ऊपर गांव में जाने के लिए चढ़ाई स्टार्ट हो गई। एंड बच्चे तो ऐसे भाग रहे थे बहुत ही ज़्यादा। चढ़ाई चढ़ते ही भाई हमारी तो हालत ख़राब होने लग गई थी। यहाँ पर देखो दीदी और भैया को इन्होंने तो डंडे पकड़ लिए थे। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो भाई इनकी हो रही है यहाँ पर। बच्चों को तो थकान लगती नहीं है और खुशी और प्रिंस तो सबसे पीछे से लगे हुए हैं भाई। तो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हो गए। एंड यहाँ से गांव का व्यू तो बहुत ही प्यारा आ रहा था, बहुत ही गजब का लग रहा था भाई। उसके बाद हमें जाना था उस घर पे जहाँ कीर्तन हो रहे थे। तो भाई बहुत ऊपर था और हालत हो रही थी बिल्कुल ख़राब। ही देखो पीछे से खुशी भी बोल रही है, उसको भी थक लग रही थी। एंड प्रिंस आ रहा है पीछे से। एंड ये ऊपर है वो वाला घर जहाँ हमें जाना था। तो यहाँ पर भाई हमें रास्ता नहीं मिला। एंड बहुत ही एक रास्ता था तो वहाँ से बच्चे तो गिरते पड़ते चले गए वहाँ पे। और वहाँ पर थे डॉगी, जिनसे देखकर भाई आगे तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। एंड फाइनली हम वहाँ पर पहुँच ही गए थे भाई। रोड है यहाँ पर हमारे गांव के लिए, ऊपर से आई हुई है जो। और उनके घर में जाते ही भाई देखो यहाँ पर सारे ही लोग कीर्तन भजन में भाई लीन हो रखे थे सबके सब। उसके बाद भाई बहुत ही अंधेरा हो गया था, हम लोग घर पे आ गए थे। घर पे आके चाय वाय पी, सब्जी वगैरह हमने गैस में बना ली थी। एंड अब बारी थी भाई रोटी बनाने की, जिसके लिए कि हमने आग जला ली थी। क्योंकि भाई हमें चूल्हे की बनाई हुई रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, उस पर बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। इसलिए हम तो भाई आजकल गाँव आके चूल्हे में ही रोटी बनाते हैं। बाकी सब यहाँ पर बैठे हुए थे। एंड ये बन रही थी मेरी और दीदी की रोटियां भी यहाँ पर प्यारी प्यारी मस्त मस्त सी। आप लोग भी खा सकते हो भाई चूल्हे की रोटियां। एंड ऊपर अलग ही एंजॉय चल रहा था इन बच्चों का बहुत ज़्यादा भाई, इन्होंने तो आतंक मचाया हुआ था। भाई खाना वाना खाने के बाद भी चैन नहीं था। हम रात को चले जाते हैं बगल में ताई जी लोगों के घर पे, क्योंकि यहाँ पर भाई ननद आ रखी थी। एंड उसको जाना था कल ससुराल, तो हम उसको मिलने आ गए। और फिर तो क्या भाई रात के 12 बजे भी इस तरह का माहौल देखो, गप्पे शप्पे चल रही हैं यहाँ पर, सारे ही लोगों की हंसी मजाक पुरानी बातें। और मैं तो क्या, फिर मैं तो सारी बातें एंजॉय कर रही थी। एंड ये है बब्बू की प्यारी सी बेबी बब्बी, इसको मिलने गए थे हम। तो बाय बाय गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही।